बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया अपने पिता व वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया के साथ वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कचहरी स्थित अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद तनुज पुनिया ने बताया कि वह वाराणसी में कल होने वाले गुरु पूर्णिमा समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही वाराणसी मंडल की संगठनात्मक बैठक में भाग लेंगे, जहां पार्टी संगठन को और मजबूत करने व विस्तार की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य ही देश में नफरत और विभाजन की राजनीति को मोहब्बत और एकता से खत्म करना है। देखिए, आज हम लोग यहाँ बाबा साहब के प्रतिमा पे माल्यार्पण करके और यहाँ कल गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम है, गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही साथ उसके बाद अगले दिन जो है मुख्य लोगों से यहाँ पे दलित समाज के जो लोग हैं, संगठन है, उनसे मिलना है और साथ ही साथ जो है हमारे संगठनात्मक मीटिंग एक होगी पूरे मंडल की वाराणसी की, तो वहाँ पे लोगों को संगठन को किस तरह से काम करना है, कैसे विस्तार किया जाए संगठन का, इस बारे में चर्चा होगी। सर, बात की जाए तो जिस तरह से बिहार में हिंदी भाषा को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में देखिए, वो तो सरासर गलत है। भाषा के आधार पर कोई भी तरह का भेदभाव जो है हमारा संविधान के प्रति नहीं है, गैर कानूनी है और इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है जो कि क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर जगह जगह जो है दरारें पैदा कर रही हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू किए थे ताकि वो मोहब्बत से उन दरारों को भर पाएँ। तो वो दरारों के खिलाफ ही लड़ाई है हमारी, जो समाज को बांटने का काम करते हैं। बिहार चुनाव को क्या देखते हैं, किस तरह से? बिहार चुनाव में गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और गठबंधन की ही सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के खिलाफ बड़ा विरोध है। इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल होंगे। इलेक्शन कमीशन पे तो सवाल उठेंगे ही कि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के आप देख लीजिए या उसके बाद देख लीजिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में ही वोटर लिस्ट में कितनी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठेंगे और कार्रवाई भी होनी चाहिए। जाति जनगणना को लेकर किस तरह से? जाति जनगणना तो देखिए बहुत ज़रूरी है। ये समाज का एक एक्सरे है जिससे पता चलता है कि कमी कहाँ है, किस समाज के पास नौकरियों की कमी है, पैसे की कमी है, बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं है। हिस्सेदारी की बात है, कौन सा समाज या सब कास्ट भी आप देख लीजिए तो उसमें किसके पास कौन सी कमी है, कहाँ पे भागीदारी नहीं मिल रही है। जातिगत जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक जातीय जनगणना से पता चलेगा।